कर्क लगन, कर्क राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना बहुत खास है क्योंकि इस महीने 18 अक्टूबर से आपके कर्क लगन, कर्क राशि वालों के भाग्य उदय होने का समय आरंभ हो चुका है। जी हां, इस महीने 18 अक्टूबर को देवगुरु बृहस्पति अपने सर्वोच्च सिंहासन पर यानी आपकी अपनी कर्क राशि में प्रथम भाव में विराजमान होंगे और देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में उच्च के माने गए हैं। इसीलिए ये अपने सर्वोच्च सिंहासन पर बैठने वाले हैं और यहीं से आपके भाग्य उदय की शुरुआत होगी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आज के हमारे इस विशेष ज्योतिष कार्यक्रम में सिर्फ और सिर्फ कर्क लगन, कर्क राशि के लिए आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति पूरे एक वर्ष के लिए आपकी अपनी राशि कर्क राशि में उच्च के होने वाले हैं और गुरुदेव किस प्रकार से आपके भाग्य का निर्माण करेंगे, यही आज इस वीडियो में हमारी चर्चा का विषय रहेगा। तो कहीं भी जाइएगा मत दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाएं ताकि कोई भी नया वीडियो मिस ना हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। ये जो गोचर है इसे आप अपनी चंद्र राशि यानी कर्क राशि और लगन राशि कर्क लगन दोनों से देख सकते हैं। देखिए, किसी को राशि से अधिक फल मिलते हैं तो किसी को लगन से। इसीलिए मैं हमेशा अपने हर वीडियो में बार बार कहता हूं कि राशि और लगन दोनों चेक करनी चाहिए। तो जिनकी कर्क राशि है वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, जिनका कर्क लगन है वो भी, और खासकर जिनको भी इस समय देवगुरु बृहस्पति की ही महादशा, अंतरदशा या फिर प्रत्यंतर दशा चल रही है, उनके लिए बृहस्पति बहुत ही शुभ फल प्रदान करने वाले हैं। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में ही बताया कि देवगुरु बृहस्पति 18 अक्टूबर को अपनी उच्च राशि कर्क राशि में विराजमान होंगे और गुरुदेव 31 अक्टूबर 2026 तक कर्क राशि में ही गोचर करेंगे। इस दौरान गुरुदेव किन किन नक्षत्रों पर से गोचर करेंगे और कहां कहां दृष्टि रहेगी, इसके बारे में बहुत विस्तार से हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि देवगुरु बृहस्पति प्रथम भाव यानी लगन भाव में आने वाले हैं। दोस्तों, ये जो टाइटल मैंने रखा है कि भाग्य उदय का समय आरंभ, ये ऐसे ही नहीं रखा, बहुत सोच समझ के ये टाइटल रखा गया है क्योंकि ये जो प्रथम भाव है ये पूर्वीय क्षितिज में उदित होने वाली राशि को दर्शाता है। यानी जब आपका जन्म हुआ कर्क लगन में, जिस समय आपका जन्म हुआ कर्क लगन में, तो इसका अर्थ ये हुआ कि जब आप जन्म ले रहे थे उस समय पूर्वीय क्षितिज पर यानी ईस्टर्न होराइजन पर कर्क राशि उदित हो रही थी। और अब उसी कर्क राशि में जब देवगुरु बृहस्पति विराजमान होंगे, जो कि इनकी उच्च राशि भी है, और आप ध्यान दें कि बृहस्पति आपके भाग्य स्थान के स्वामी हैं, तो भाग्य स्थान के स्वामी का कर्क राशि में उच्च होकर बैठना, वो भी ऐसी राशि जो जन्म समय पूर्वीय क्षितिज में उदित हो रही थी, तो इसका सीधा अर्थ ये निकलता है कि आपके भाग्य उदित होने का वर्ष जो है, वो समय जो है वो आरंभ होने वाला है। ये जो 2025 और 2026 का साल रहेगा, 18 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक, ये पूरा एक वर्ष आपके भाग्य के उदित होने का रहेगा, क्योंकि यहां से आपको एक नई शुरुआत मिलेगी। ये जो प्रथम भाव है ये जीवन में बड़ा परिवर्तन लेकर के आता है और ये बड़ा परिवर्तन होता है किसी नई शुरुआत को करने का। तो यही आज हम चर्चा करेंगे कि क्या क्या नई शुरुआत हो सकती है। अब देखिए, सबसे पहले तो बृहस्पति प्रथम भाव में जब उच्च के होते हैं तो यहां से नई शुरुआत होती है
एक नए कार्य की। तो कोई बड़ी बात नहीं है, इस आने वाले 1 वर्ष के भीतर आप कोई नया स्टार्टअप शुरू करें, कोई नया बिजनेस शुरू करें, कोई नई नौकरी शुरू करें, कुछ ना कुछ नया और बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में अवश्य होगा और यहीं से भाग्य उदित होने की शुरुआत होगी, क्योंकि भाग्येश आपके लगन में आकर के बैठे हैं और वो भी अपनी उच्च राशि में। तो ये गोचर कोई सामान्य गोचर नहीं है, ये गोचर इशारा करता है कि आपके जीवन में कुछ बड़ा घटित होने वाला है। बिजनेस की शुरुआत, नौकरी की शुरुआत, नए कारोबार की शुरुआत, नए स्टार्टअप की शुरुआत, उसके लिए अब आप प्रिपेयर हो जाइए, तैयार हो जाइए। इसके अलावा प्रथम भाव जो है ये आपको ऊंची पदवी भी दिलाता है। भाग्येश गुरु जब भी लगन में उच्च के होकर के बैठते हैं, क्योंकि ये अपने सर्वोच्च सिंहासन पर विराजमान है, तो ये इंडिकेट करते हैं कि आपको अब कोई बड़ी पदवी, कोई बड़ी जिम्मेदारी, कोई बड़ा कार्यभार मिलने वाला है। दशम भाव भी कुछ इसी प्रकार की इंडिकेशंस देता है और प्रथम भाव जिसे हम लगन कहते हैं, लगन भी इसी प्रकार की इंडिकेशंस देता है, यानी मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और ये वृद्धि होगी किसी ऊंची पदवी के साथ, किसी बड़ी जिम्मेदारी के साथ। अब बृहस्पति जो है 18 अक्टूबर को अपने ही नक्षत्र में भी होंगे, स्वयं के नक्षत्र में, पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं इस समय बृहस्पति। और बृहस्पति क्योंकि अपने नक्षत्र में है, तो आप यहीं से अंदाज लगा लें कि एक तरफ भाग्येश बृहस्पति उच्च का होगा अपनी कर्क राशि उच्च राशि में, दूसरी तरफ बृहस्पति अपने स्वयं के नक्षत्र में होगा। तो यहां पर बृहस्पति को डबल स्ट्रेंथ, डबल पावर मिलेगी। और ये डबल पावर क्या करेगी? बृहस्पति नवम भाव के स्वामी है। नवम भाव किसका है? भाग्य का। भाग्य तो साथ देगा ही, भाग्य तो उदित होगा ही। नवम भाव है उच्च शिक्षा का, यानी उच्च शिक्षा में सफलता, विदेश जाकर पढ़ाई करने का मौका मिलेगा, लंबी दूरी की यात्रा। नवम भाव है पिता का, आपकी ही नहीं आपके पिता की भी तरक्की होगी। अगर आपके पिता भी इस समय एक्टिव हैं तो उनकी भी तरक्की के योग बनेंगे। पिता की तरफ से भी आपको फुल सपोर्ट रहेगा, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद रहेगा। इसके अलावा आप समाज के उत्थान के लिए भी बहुत से कार्य करेंगे इस आने वाले 1 वर्ष में, क्योंकि ये जो नवम भाव है ये धर्म कार्यों का है, धार्मिक कार्यों का है, और ये जो प्रथम भाव है ये सामाजिक कार्यों का है। तो धर्म और समाज से जुड़कर आप धर्म और समाज के उत्थान के लिए बहुत कार्य, बड़े बड़े कार्य करने वाले हैं। इसीलिए आपका नाम, आपका यश और आपकी ख्याति फैलेगी। नवम भाव इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी है, यानी अंतरराष्ट्रीय व्यापार में भी आपको सफलता मिलेगी। इसके अलावा बृहस्पति छठे भाव के स्वामी हैं। बृहस्पति की धनु राशि जो है छठे भाव में पड़ती है। छठे भाव के स्वामी होकर के बृहस्पति गए हैं प्रथम भाव में। अब ये जो छठा भाव है और ये जो लगन है ये छठे से आठवां, यानी छठे की मृत्यु। छठे की मृत्यु का अर्थ है ऋण, रोग और शत्रु की मृत्यु, या ऋण, रोग और शत्रु का अंत। तो षष्ठेश जब भी आकर के प्रथम भाव में उच्च का होकर के बैठ जाए, जैसा कि बृहस्पति बैठे हैं, तो ये सबसे पहले तो आपको कर्जों से मुक्ति दिलाएगा। इस आने वाले 1 वर्ष में आपके ऊपर से कर्जों का बोझ उतरेगा या बहुत कम हो जाएगा। और साथ ही साथ रोग से मुक्ति, रोग का अंत होगा, यानी आप स्वास्थ्य लाभ भी करेंगे और शत्रुओं का भी अंत होगा, अर्थात आप कोर्ट कचहरी मामलों में आपकी विजय सुनिश्चित होगी।
इसके अलावा नई नौकरी मिल सकती है, नौकरी में परिवर्तन भी हो सकता है, लेकिन यह परिवर्तन आपको ऊंची पदवी दिला करके जाएगा। यह परिवर्तन आपके उत्थान के लिए होगा, आपकी ग्रोथ के लिए होगा, आपकी तरक्की के लिए होगा। बृहस्पति की दृष्टियों की बात करें तो प्रथम भाव से बृहस्पति की 5वीं दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव के ऊपर, और पंचम भाव के ऊपर उच्च के बृहस्पति की दृष्टि 99.9% ये इंडिकेट करती है कि आपकी संतान की वृद्धि होगी, आपकी संतान की तरक्की होगी। ये जो 1 वर्ष का समय है आने वाला, 18 अक्टूबर 2025 से लेकर 31 अक्टूबर 2026 तक नव दंपतियों के लिए बहुत ही शुभ रहेगा। संतान प्राप्ति के लिए इससे उत्तम समय हो ही नहीं सकता, क्योंकि पंचम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि आपको संतान रत्न की प्राप्ति करवाती है। यानी जो नव दंपति संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं, उनके लिए ये स्वर्णिम अवसर होगा संतान प्राप्त करने का। और इस अवधि में यानी 18 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर 2026 तक जो भी संतान उत्पन्न होगी, उसकी भी कुंडली में बृहस्पति उच्च का ही विराजमान होगा। इसके अलावा पंचम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि आपको संतान की तरक्की और प्रगति में सहयोग देती है। छात्रों के लिए पढ़ाई में उनका हौसला बढ़ाती है, पढ़ाई में उनका प्रदर्शन बेहतरीन होता है। पंचम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि आपको शेयर मार्केट से अप्रत्याशित धन लाभ करवाती है और आपकी समस्त योजनाओं में आपको सफलता भी दिलाती है, क्योंकि पंचम भाव बुद्धि का है। तो बुद्धि और विवेक से लिए गए निर्णय जो हैं, आपको आगे चलकर फ्यूचर में सफलता और उच्चतम पद प्राप्त करवाते हैं। पंचम भाव प्रेम का है और बृहस्पति की दृष्टि आपके सात्विक प्रेम को अपनी मंजिल तक पहुंचाती है, क्योंकि बृहस्पति की 7वीं दृष्टि जो है सप्तम भाव पर रहेगी, और सप्तम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि नव युवक और नव युवतियों में खुशियों का संचार करेगी, क्योंकि सप्तम भाव है विवाह का। तो बृहस्पति की सप्तम भाव पर दृष्टि आपके विवाह के योग बनाती है। तो अगर आप विवाह की इच्छा रखते हैं तो ये समय विवाह के लिए अति उत्तम रहेगा। इस आने वाले 1 वर्ष के भीतर भीतर आपका विवाह कार्य संपन्न हो सकता है। इसके अलावा सप्तम भाव बिजनेस का है। बिजनेस पार्टनरशिप्स होंगी, ज्वाइंट वेंचर्स होंगे, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स, बड़े बड़े ऑर्डर्स आपको मिलेंगे। तो व्यापार की वृद्धि तो अवश्य ही होगी। और बृहस्पति की 9वें भाव पर भी दृष्टि है, जिस पर हम चर्चा कर चुके हैं। भाग्य की वृद्धि, भाग्य के उदित होने का समय आरंभ हो चुका है। लॉजिकली आप देखेंगे तो जो टाइटल हमने दिया है बहुत ही सूटेबल टाइटल दिया है। अब हम बात करेंगे बृहस्पति के नक्षत्रों के बारे में कि बृहस्पति किन किन नक्षत्रों से होकर के गुजरेंगे। तो 18 अक्टूबर को जैसे मैंने बताया कि बृहस्पति अपने ही नक्षत्र में होंगे, पुनर्वसु नक्षत्र में। बृहस्पति अपने स्वयं के नक्षत्र में है, बहुत ही शुभ फल। 11 नवंबर को बृहस्पति वक्र हो जाएंगे, और जब भी कोई शुभ ग्रह बृहस्पति जैसा नेक और दानी ग्रह जब शुभ होता है तो और भी ज्यादा शुभ फलों की प्राप्ति करवाता है। इसके बाद 18 जून 2026 को बृहस्पति पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। अब बृहस्पति होंगे पुष्य नक्षत्र यानी शनि के नक्षत्र में। शनि आपके सप्तम और अष्टम के स्वामी हैं। यहां आपको सावधान रहना ही होगा, क्योंकि जहां तक शनि सप्तमेश है, नो डाउट दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन और बिजनेस के लिए 7th हाउस बहुत ही शुभ फल प्रदान करेगा। लेकिन शनिदेव अष्टम के भी स्वामी हैं, और शनि की मूल त्रिकोण राशि
अष्टम भाव में पड़ती है और गुरु शनि के नक्षत्र में है। हालांकि शनि उस समय भाग्य स्थान में ही होंगे, भाग्य तो साथ देगा, लेकिन अष्टम भाव गुप्त शत्रु, घात लगाकर बैठे हुए शत्रु आपको परेशान करेंगे। तो आपको इस अवधि में, हालांकि ये केवल 2 महीने के लिए रहेंगे पुष्य नक्षत्र में, तो 18 जून 2026 से लेकर 18 अगस्त 2026 तक का जो समय होगा, ये थोड़ा सा अलर्ट रहने वाला होगा। यहां पर क्योंकि शनि के नक्षत्र में है और शनि अष्टम के स्वामी हैं, तो आपके लिए चुनौतियां और बाधाएं पेश करेंगे, शत्रु आपको परेशान करेंगे और स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें भी आपको परेशान कर सकती हैं। इसके बाद बृहस्पति 18 अगस्त 2026 को आश्लेषा नक्षत्र यानी बुध के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और बुध आपके तृतीय और द्वादश के स्वामी हैं। तो जैसे ही 18 अगस्त 2026 को देवगुरु बृहस्पति आश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, तो शनि का जो साया है वो बृहस्पति पर से हट जाएगा और आपके लिए छोटी मोटी यात्राएं होंगी, विदेश यात्राएं होंगी। जो लोग विदेश जाकर सेटल होना चाहते हैं वो 18 अगस्त 2026 के बाद अगर प्रयास करते हैं तो उनका यह प्रयास सफल होगा। जिनको भी कर्क लगन वालों को गुरु की दशा अंतर्दशा चल रही है। इसके अलावा जो लोग ग्रीन कार्ड, वीजा, पीआर लेना चाहते हैं तो उनका भी ये सपना उसी समय साकार होगा, क्योंकि तृतीय भाव जो है ये ग्रीन कार्ड, वीजा और पीआर दिलवाता है। द्वादश भाव विदेश का है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में फिर से सफलता, बड़े बड़े अंतरराष्ट्रीय कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल होंगे, व्यापार में वृद्धि होगी। जिनका भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, सरकारी कार्यों में सफलता मिलेगी और जो लोग मीडिया से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी ये समय अति उत्तम रहेगा। तो बृहस्पति का जो ये गोचर है आपके लिए आने वाले 1 वर्ष में कई बड़ी उपलब्धियां आपको दिलवाने वाला है। खास करके आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन और नई शुरुआत लाने वाला है और यहीं से आपके भाग्य की नींव रखी जाएगी। 31 अक्टूबर को अगले साल 2026 में देवगुरु बृहस्पति सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जिसकी चर्चा हम अगले साल उस समय करेंगे। बृहस्पति के शुभ फलों को बढ़ाने हेतु आप चाहें तो फिर यदि आप महिला हैं तो अपने बाएं हाथ की इंडेक्स फिंगर में 6.25 रत्ती का पुखराज और पुरुष हैं तो दाएं हाथ की इंडेक्स फिंगर में 7.25 रत्ती का पुखराज यानी येलो सैफायर धारण कर सकते हैं, सोने में या चांदी में, जैसी आपकी इच्छा, गुरुवार के दिन। तो जाने से पहले आप सभी दर्शकों से एक निवेदन करना चाहूंगा कि आप हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आप ये गोचर किससे देख रहे हैं, राशि से या लगन से, आपको कैसे अनुभव मिल रहे हैं। जरूर अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करें। तो इसी के साथ विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।